जनरली ड्रामे में रोमांस होता है, लेकिन यहाँ तो रोमांस में ही थोड़ा सा ड्रामा था। बट कहानी काफ़ी सिंपल एंड स्वीट है एंड एंडिंग में एक मैसेज देते हुए ख़त्म होती है, जो कि आजकल के हमारे जैसे जेंजिस के लिए तो कुछ ज़्यादा ही ज़रूरी है। चलिए इस रोमांटिक कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग इस मस्त हॉटी पाई जैन को देखते हैं, जो कि एक होटल में अपना रिसेप्शन पे बैठा हुआ था। तभी नियान वहाँ पर आती है और वो उसे रिसेप्शनिस्ट समझ करके उसे कहती है कि उसके रूम का हेयर ड्रायर नहीं है। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र जैन पर जाती है तो वो तो उसे देखती रह जाती है। इतना खूबसूरत लड़का उसने अपनी लाइफ में पहली बार देखा था। उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वेकेशन पर आएगी और उसे इतने खूबसूरत चेहरे को देखने का मौका मिलेगा। वो उस हेयर ड्रायर को लेकर के अपने कमरे में जाती है। तुरंत ही अपनी बेस्टी को कॉल लगाती है और बताती है, यार मैं क्या बताऊँ, यहाँ ना इतना खूबसूरत बंदा है कि बस उसे तब मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनाना है। फिर वो वापस जाती है जैन से कुछ और लेने के बहाने, और अब जैन तो समझ रहा था कि नियान उसके साथ फ्लर्ट करने के लिए आई हुई है, बट शुरुआत में वो उसे भाव नहीं देता है। नियान सोचती है कोई नहीं, आज नहीं तो कल वो तुझसे बट ही जाएगा। लेकिन बेचारी को नींद अब नहीं आ रही होती है। वो सोचती है कि कोई बात नहीं, जैन कहाँ जाने वाला है, कल तो वापस से मिलेगा ही। जैसे तैसे करके वो सोने का कोशिश कर रही थी। काफ़ी खूबसूरत से होटल में वो वैकेशन के लिए रुकी हुई थी 3 महीनों के लिए। यहाँ जब वो आती है तो जैन को सुबह सुबह वर्कआउट करते हुए देखती है। वो और भी ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। अब वो उसे पूछ रही थी कि कल रात तो तुम बगल कमरे में नहीं थी, क्योंकि बगल कमरे में एक कपल रोमांस कर रहा था। लेकिन उस बगल कमरे में जैन का फ्रेंड था, जो कि एक्चुअल में रिसेप्शनिस्ट था। कल उसकी गर्लफ्रेंड आई हुई थी, दैट्स वाई उसने जैन को अपने काम पर लगाया हुआ था। नियान को नहीं पता था कि जैन इस होटल का बॉस है। वो ना जैन के साथ वापस से फ्लर्ट करने का डिसाइड करती है। वो मस्त अपना बैठ करके बुक पढ़ रहा होता है तो नियान उसके टेबल पर चली जाती है ब्रेकफास्ट करने के लिए। वो उसे कहती है कि देखो, तुम यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट का जॉब कर रहे हो, तुम्हारी सैलरी उतनी अच्छी नहीं होगी, अगर तुम मुझे फॉलो करोगे तो मैं तुम्हें बहुत ही अच्छी खासी सैलरी देने वाली हूँ। तो नियान कहता नहीं, मुझे तुम्हारे इस ऑफ़र की ज़रूरत नहीं है। तो फिर वो उसे ऑफ़र देती है, अच्छा ठीक है, तो कम से कम जब तक मैं यहाँ पर हूँ तो मेरे गाइड बन जाओ। मैं फर्स्ट टाइम यहाँ आई हूँ और काफ़ी सारी जगहों से अननोन हूँ, और इसके बदले पैसे भी तुम्हें बहुत ही अच्छे मिलने वाले हैं। बट जैन इस प्रपोजल को भी मना कर देता है। वो साफ समझ रहा था कि नियान सिर्फ और सिर्फ उसके साथ फ्लर्ट करने का कोशिश कर रही है। नियान सोचती यार इतनी तो बुरी मैं नहीं दिखती हूँ, कुछ जैन उसे बार बार ऐसे रिजेक्ट कर रहा है, कम से कम वो उसका गाइड तो बन ही सकता था। लेकिन वो कहता है चाहो तो मैं किसी को रिकमेंड कर सकता हूँ। नियान कहती अरे नहीं, ज़रूरत नहीं है। वो अपने दोस्त से बात करने के लिए चले जाता है और फिर वहाँ से बाहर निकलता है। नियान जैन के बारे में और भी कुछ उसके फ्रेंड से जानना चाह रही थी, लेकिन उसके फ्रेंड को पता चलता है जबकि नियान उसे रिसेप्शनिस्ट समझ रही है, तो वो मन ही मन हंसने लगता है। यही सोचते हुए कि वैसे भी मुझे तो लगता है कि मेरा फ्रेंड जैन नियान में इंटरेस्टेड है, अच्छा होगा अगर दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाए। तो नियान अपने कमरे में जाती है और बाहर के खूबसूरत नज़ारे को देखती है, लेकिन उससे ज़्यादा तो वो जैन को देखना चाह रही थी। कितना हैंडसम बंदा है, वो यही सोच रही होती है। और अब वो दिमाग लगा रही थी कि वो जैन को कैसे पटाए। कल ब्रेकफास्ट टेबल के लिए वो कुछ और ज़्यादा रेडी होकर के जाती है जैन से बात करने के लिए। जैन से इस बार वो डायरेक्टली कहती है कि देखो ऐसा है ना कि जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा है तभी से मैं तुम्हारी ब्यूटी से बिल्कुल मिसमराइज हो गई हूँ। तुमसे हैंडसम लड़का मैंने अपने लाइफ में नहीं देखा। जैन उसे कहता है ओह अच्छा, तो नियान उसे कहती है वैसे तो मैं तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हूँ, लेकिन मैं ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड नहीं हूँ और मुझे तुम्हारे ऐप्स ना फेक लगते हैं। जैन उसे कहता है तो टच करके क्यों नहीं देखती। नियान सच में जब उसे टच करने के लिए जाती है तो वो थोड़ा शाय फील करने लगती है। वैसे तो ऐसी फ्लर्टी टाइप की नहीं थी, लेकिन जैन को देख करके वो यहाँ पर खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती है। जैन भी थोड़ा नियान में इंटरेस्ट लेने लगता है। वो इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, सीधी तरीके से अपनी बातों को बोलती है। वहाँ पे नियान को पता चलता है कि जैन एक्चुअल में इस होटल का ऑनर है। उसका पूरा पास्ट वहाँ पर काम करने वाली वो हेल्पर नियान को बता देती है। नियान जैन के फ्रेंड से उसका नंबर ले लेती है। रात में जैन भी अब नियान के बारे में ही सोच रहा था। अगले दिन वो उसे मैसेज करती है। जैन समझ जाता है कि उसके फ्रेंड ने उससे उसका नंबर दिया होगा। नियान उसे अपने साथ बाहर घूमने के लिए चलने बोलती है। जैन इस बार मान जाता है।
वो लोग बाहर घूमने के लिए जाते हैं और साथ ही में लौटते समय एक दूसरे के साथ डिनर भी करते हैं। खाना वाना खाने के बाद वो लोग होटल से निकल रहे थे तो नियान गलती से यहाँ पर जैन से टकराती है। वो गिरने वाली थी कि जैन उसे संभाल लेता है। वो उसे कहता है, लगता है कि तुम्हें मेरे एब्स टच करने में कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है। चलो तुम्हें होटल ले जाके थोड़े और क्लियर तरीके से तुम्हें व्यू देता हूँ। अब नियान यहाँ नर्वस हो रही थी। जैन उसे कहता है, अगर चाहो तो अभी भी लौट सकती हो। नियान कहती है, भला मैं क्यों लौटने वाली हूँ, इसीलिए तो मैं तुम्हारे पीछे पड़ी हूँ। दोनों कमरे में अंदर एंटर करते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं। इंटीमेट होने से पहले नियान अपना बॉडी चेकअप का रिपोर्ट जैन को दिखाती है कि वो सेफ़ है और सब कुछ नॉर्मल है। जैन से भी वो फुल बॉडी टेस्ट का रिपोर्ट मांगती है और वो भी उसे शो करता है। आफ्टर दैट वो दोनों यहाँ पर इंटीमेट होते हैं। जैन उसे फ़ोन करता है कि ये सब कुछ उसने शुरू किया है। नियान कहती है हाँ, और मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेने के लिए तैयार हूँ। आफ्टर दैट नियान जैन की काफ़ी बड़ाई कर रही थी। उसे पूछती है, वैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड है नहीं तो फिर प्रोटेक्शन तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा था। जैन उसे कहता है, वो तो ज़बरदस्ती मेरे फ्रेंड ने मुझे दे दिया था। वो दोनों यहाँ से सिर्फ एक फ़िज़िकल रिलेशनशिप में रहने वाले थे। दोनों के साथ फंडा क्लियर था। 3 महीनों के लिए नियान यहाँ पर है और अगले 3 महीनों के लिए जैन उसका सिर्फ एक नॉर्मल बॉयफ्रेंड बन के रहने वाला कैजुअल रिलेशनशिप था उनका। नियान बाहर घूमने निकलती है तो अपनी बेस्टी को वीडियो कॉल करती है। साथ ही में जैन के बारे में बताती है। वो तो काफ़ी ज़्यादा जैन से मिलना चाह रही थी। इतना हैंडसम बंदा है भाई कि नियान खुद को रोक ही नहीं पा रही। इनका ये हिडन रिलेशनशिप अलग ही चल रहा था। उसके फ्रेंड को इस बात की हिंट भी नहीं थी। जीजी नाम की एक गर्ल थी जो कि जैन के पीछे पड़ी हुई थी। वो उनके फ्रेंड ग्रुप में ही थी। उसका बर्थडे आने वाला था। वो जैन को बुला रही थी और जैन उसे इग्नोर कर रहा होता है क्योंकि उसे पता था कि वो काफ़ी साइको टाइप की गर्ल है। आफ्टर दैट वो नियान से बात करने के लिए जाता है। नियान और जैन बाहर घूमने जाने का प्लान कर रहे होते हैं। नियान यहाँ पर अपने लव बर्ड को जैन को ऐसे शो ऑफ कर रही होती है और कहती है कि तुम्हारे टेक्निक्स काफ़ी अच्छे हैं। रात में जैन नियान के लिए जानबूझ करके पेस्ट्री लेकर के आता है। अब वो उसे जानबूझ करके अपने कमरे में बुला लेती है। जैन भी कहाँ ही रुकने वाला था, वो इसीलिए तो केक लेके गया था। आफ्टर दैट वो दोनों वापस से एक दूसरे के साथ यहाँ पर इंटीमेट होते हैं। आप ना काउंट करना कि कितने बार ये दोनों एक दूसरे के साथ इस कहानी में रोमांस करते हैं और जिसका सही आंसर होगा ना उसके कमेंट को मैं पिन ज़रूर करूँगी। और मैंने सही कहा था, इस कहानी में रोमांस नहीं, रोमांस में थोड़ी सी स्टोरी है। आफ्टर दैट उसके फ्रेंड को ऐसा लगता है कि उसने जैन को नियान के कमरे में जाते देखा क्या, बट फिर वो इग्नोर कर देता है कि शायद कुछ गलतफहमी हुई होगी। वो दोनों बैठ करके बातें कर रहे होते हैं। जैन यहाँ पर नियान को कहता है कि कल मैं तुम्हें काफ़ी खूबसूरत जगह घुमाने के लिए लेके जाऊँगा। नियान इस चीज़ के लिए रेडी हो जाती है क्योंकि उसे पता था कि जैन यहाँ का लोकल है तो वो उससे अच्छी जगह घुमा सकता है और वो उसे डेट पर लेकर के गया था, इसी वजह से हर जगह वही पेमेंट कर रहा होता है। वो दोनों एक दूसरे होटल में स्टे करने के लिए गए थे। पूरा दिन वो लोग वहीं बिताने वाले हैं क्योंकि घूमने वाली जगह से वो होटल पास में था। स्विमिंग पूल में जैन नहाने के लिए चले जाता है और साथ ही में नियान को भी अपने साथ बुलाता है। नियान के पैर में यहाँ पर क्रैम्प आ जाता है। उसे उतने अच्छे से स्विमिंग करनी आती नहीं थी तो जैन यहाँ पर उसके पैरों का मसाज देता है ताकि उसका पैर का पेन ठीक हो सके। नियान यहाँ पर धीरे धीरे जैन के प्यार में पड़ने लगी थी। हालांकि उसने सोचा था कि वो बस एक कैजुअल रिलेशनशिप में रहेगी। लौटते समय जैन को उसके मॉम डैड का कॉल आता है और नियान को वो कहता है टैक्सी लेकर होटल चल जाओ, कुछ इमरजेंसी आ गया है। नियान चली जाती है। जैन हॉस्पिटल पहुँचता है। वो अपनी ग्रैंड मदर के बहुत ज़्यादा ही क्लोज थी। ग्रैंड मदर यहाँ पर हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज हुई थी। वो अपनी अंतिम सांसें ले रही थी। जैन को यहाँ पर बुलाया जाता है। जैन कुछ घंटे बिताता है अपने ग्रैंड मदर के साथ और फिर उसकी ग्रैंड मदर चल बसती हैं। ये बात नियान को पता नहीं था। अगले 1-2 दिन नियान अकेले ही इस कुछ जगहों पर घूमती है लेकिन वह जैन को मिस कर रही थी। उसे उसके बारे में पता नहीं था कि वो है किधर। वो उसके फ्रेंड से पूछती तो उसे पता चलता है कि जैन की ग्रैंड मदर गुजर गई, इसलिए वो काफ़ी सैड है। अभी ही वो घर लौटा है। नियान को जैन के लिए बुरा लगने लगता है। वो उसे मैसेज करती है। जैन उसे मैसेज का रिप्लाई नहीं करता तो फिर वो उससे मिलने के लिए चली जाती है। वो उसे सिंपैथी दिखा रही होती है क्योंकि वो जानती थी कि वो ज़रूर ही अपने ग्रैंड मदर से बहुत ही क्लोज होगा। दैट्स वाई वो इतना ज़्यादा सैड है। वो दोनों धीरे धीरे एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो रहे थे।
अगले दिन निहान अपनी बेस्टी को बताती है कि यार मुझे लगता है ना कि मुझे जैन से प्यार होने लगा है। वो इतना अच्छा है ही, लेकिन ये गड़बड़ है। तुम्हें पता है कि मैं रिलेशनशिप में नहीं आ सकती, इसके साथ या किसी के साथ भी नहीं। इधर दूसरी तरफ जैन भी अब निहान को लेकर सीरियसली सोचने लगा था। ये चीज़ उसके दोस्तों को साफ दिख रहा होता है, लेकिन इनका कोई फ्यूचर नहीं होने वाला था, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप कहाँ ही चलते हैं। जैन और निहान अगले दिन घूमने के लिए जाते हैं। आज उनका फुल डे ऐसे डेटिंग होने वाला था। जैन निहान के कुछ पिक्चर्स क्लिक कर लेता है और ये बात निहान को पता नहीं था। फिर वो साथ में भी फ़ोटो ऐसे लेते हैं और निहान का भी यही आदत था। वो उसे उसकी फेवरेट डिश भी खिलाती है, जिसके बारे में फ़िलहाल जैन ने सिर्फ गेस किया था। वो यहाँ का काफ़ी फेमस था। आफ्टर दैट वो उसे उसी गर्ल की पार्टी में लेकर के जाता है, जहाँ पर कि जैन के कुछ और फ्रेंड्स भी आए हुए थे और उनमें से जेजी भी थी, जिसकी पार्टी थी। यहाँ पर निहान को पता चलता है कि ये क्लब भी जैन का ही है, लेकिन जो वो ड्रिंक करती है एक्चुअली में वो उस ड्रिंक से एलर्जिक थी और निहान को ये बात पता नहीं था। पीते ही उसकी एलर्जी बढ़ने लगती है तो जैन उसे संभालते हुए लेके जाने लगता है। जीजी यहाँ आके तमाशा करने लगती है तो निहान कहती है, अरे तुम तो बर्थडे गर्ल हो ना। वाइन उसके मुंह पे फेंकते हुए कहती है, ये वाइन मेरे तरफ से तुम्हारे लिए, अब ज़्यादा तमाशा नहीं करो, जाओ जाओ जाके केक कटिंग करो। जैन निहान को संभालते हुए वहाँ से लेकर के जाता है। जीजी को बहुत ही गुस्सा आ रहा था कि वो इतना ज़्यादा जैन जो है निहान को क्यों ही अटेंशन दे रहा है। जैन निहान को होटल लेकर के जाता है ताकि वो उसका केयर कर सके। इस तरीके से वो ड्रिंक करने की वजह से एलर्जिक हो गई है और इस वजह से यहाँ पर होटल में भी सबको पता चल जाता है कि जैन और निहान जो है वो दोनों रिलेशनशिप में हैं। वो घर जाकर के निहान का ऐसे केयर कर रहा था, सैंडल वैंडल खोलता है ताकि वो आराम से सो सके और वो सच में उसके प्यार में पड़ गया था। उसे निहान इतनी क्यूट लग रही थी। अगली मॉर्निंग जब निहान जगती है तो कल रात उसने क्या बेवकूफ़ियाँ की हैं उसे याद आता है। हालांकि उसने जीजी के साथ जो बिहेव किया है इस बात से उसे कोई रिग्रेट नहीं था, लेकिन बेचारे जैन ने उसका ख्याल रखा पूरी रात। ये बात उसे रिग्रेट फील ही करा रही होती है। जैन यहाँ पर निहान के लिए ब्रेकफास्ट लेकर के आता है और यहाँ पर वो बताता है कि कल उसने जीजी के साथ क्या किया। निहान कहती है, हाँ याद है मुझे। वो दोनों साथ में मूवी देखने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वो दोनों साथ में बैठ करके मूवी देख रहे होते हैं। इस रोमांटिक मूवी के बीच में जैन यहाँ पर निहान को यूँ ही मजाक में कन्फेस करता है कि वो उसे पसंद करने लगा है, लेकिन निहान उसे टाल देती है। अगले कुछ दिन तक जैन ऐसे रिजेक्ट हुआ था तो वो उसे इग्नोर ही कर रहा था और निहान को समझ नहीं आता है कि आखिरकार वो उसे इग्नोर क्यों कर रहा है। उनके बीच तो शुरुआत से ही ये बात था ना कि यहाँ पर जो है वो दोनों बिल्कुल कैजुअल रहेंगे, तो फिर उसे रिलेशनशिप में आने के बारे में नहीं बोलना चाहिए था। जब 2 दिनों तक जैन उसे इग्नोर कर रहा होता है तो निहान को रहा नहीं जाता और वो उससे बात करने के लिए जाती है। वो उससे कहती है कि कोई प्रॉब्लम है क्या, आखिरकार तुम इग्नोर क्यों कर रहे हो मुझे। जैन उसे कहता है, नहीं मैं कहाँ इग्नोर कर रहा। निहान कहती है, कम ऑन मुझे भी पता है, लेकिन जैन उसे नहीं बताता है कि वो एक्चुअल में उससे प्यार करने लगा है। आफ्टर दैट यहाँ पर निहान जब वर्कआउट कर रही थी अगली मॉर्निंग तो वो जैन को अपने पास बुलाती है और उसे हेल्प करने के लिए बोलती है। वर्कआउट कम और रोमांस ज़्यादा हो रहा था यहाँ पे। आफ्टर दैट निहान जैन के साथ ऐसे फ़ोटो क्लिक करती है और वो अपने सोशल मीडिया पे डाल देती है। ये लिख करके क्लोजेस्ट फ्रेंड जैन को वो एक तरीके से तो हिंट ही दे रही होती है कि वो भी शायद उसे पसंद करने लगी है। शाम में जैन निहान के साथ वापस से ऐसे डेट पर जाता है जहाँ पर कि निहान के लाइफ का शायद ये हैप्पी टाइम था। वो दोनों अच्छा खासा वक्त एक दूसरे के साथ बिताते थे। ऐसे में तो किसी को भी किसी से प्यार हो ही जाएगा, लेकिन निहान ये जानने के बाद भी वो यहाँ पर अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल ही रखती है, क्योंकि वो जानती थी कि वो जैन के साथ एक्चुअल में रिलेशनशिप में नहीं आ सकती है, क्योंकि ये उसके साइड की प्रॉब्लम है। उसे बहुत ही सारे ट्रस्ट इश्यूज है उसके पास्ट के रिलेशनशिप की वजह से। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जो उसकी फ्रेंड थी उस पर उसके अब्यूजिव डैड अटैक कर देते हैं। बचपन से लेकर के आज तक पैसे के लिए वो उसे ऐसे बुली करते रहते थे और हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जैसे तैसे करके पुलिस केस करके उसने कुछ टाइम के लिए जेल भेजा था, लेकिन अब वो वापस आ गया। इधर निहान को उसके फादर कॉल करते हैं और उसे पता था कि निहान ने अपना जॉब छोड़ दिया। वो कहती है कि मैं वहाँ वैकेशन से लौटती हूँ तो मैं अपना लॉ फॉर्म खुद ही स्टार्ट करने का डिसाइड की हूँ। उसके फादर उसे सपोर्ट करते हैं।
नेक्स्ट डे जैन नियान को अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी में लेके जाता है। उसे नहीं पता था कि वहाँ पर जीजी भी आने वाली है। जैसे ही नियान को जीजी ऐसे अकेले देखती है तो वो उसके इंसल्ट करते हुए कहती है कि तुम्हारा जैन के साथ कोई चांस नहीं है, वो मुझसे प्यार करेगा, मैं उसकी बचपन की फ्रेंड हूँ। नियान इतना बकवास सुनने के बाद गुस्से में वहाँ से जाने लगती है। जैन को पता था जीजी ने कुछ ना कुछ तो बकवास ज़रूरी की है, तो ही यहाँ पर वो इस तरीके से उसे छोड़ करके यहाँ से जा रही है। वो भी गुस्से में उसके पीछे पीछे जाने लगता है और अपने दोस्तों को वार्न करता है कि दोबारा अगर जीजी के साथ मुझे बुलाया तो फिर ठीक नहीं होगा। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से उसके पीछे पीछे निकल जाता है। होटल जाती है नियान तो अपने फ्रेंड से मिलती है। उसका फ्रेंड उसे लेने के लिए आया हुआ था। एक्चुअल में वो इसलिए आया हुआ था ये बताने के लिए कि यहाँ पर इस तरीके से उसकी बेस्टी के साथ क्या बुरा हुआ है। अब आज रात तो नहीं रुकने वाला था, कल सुबह ही वो निकल पाएगी। इसी वजह से वो आज रात यहीं रुकने का डिसाइड करती है। तो होटल में कहीं रूम नहीं था तो उसका फ्रेंड उसे कहता है कोई बात नहीं, मैं इसी के कमरे में स्टे कर जाऊंगा, वैसे भी हम दोनों काफ़ी क्लोज हैं। वो नियान को पसंद करता था लेकिन जैन उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसकी प्लेन की टिकट वगैरह बुक होती है। अगले दिन ही नियान को निकलना था और जैन तो अभी से ही उसे मिस करने लगा था। होटल से बाहर निकलती है तो वो एक वेडिंग ड्रेस वाला शॉप देखती है। बस यूँ ही ट्राई करने के लिए चली जाती है। उसे एक ड्रेस वहाँ काफ़ी खूबसूरत लगता है। जैन उसे ढूंढते ढूंढते वहाँ ऐसे उसके पीछे पीछे आ गया था और अब वो इस तरीके से नियान को इस वेडिंग ड्रेस में देख के देखते रह जाता है। वो इतनी खूबसूरत लग रही होती है, उसे खोलने का भी मन नहीं था तो वो वही ड्रेस पहने रह जाती है। जैन उसे अपने बाइक पर होटल तक लेकर के जाता है। ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक डेट के जैसा हुआ था। यहाँ पर जैन जो है वो नियान को सीधी तरीके से कन्फेस करता है कि वो एक्चुअल में उसे बहुत ज़्यादा वाला पसंद करने लगा। क्या इन 2 महीनों में नियान ने कभी उसके लिए कुछ भी फील नहीं किया। नियान उसे कहती क्या फ़र्क पड़ता है, शुरुआत से हमारे बीच ये चीज़ें क्लियर थी ना कि हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है आगे चल के, और मैं लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं हूँ। मेरा पास रिलेशनशिप के मामले में सही नहीं था। जैन उसकी बात को समझ रहा था लेकिन अब वो अपनी फीलिंग को क्या ही करे, वो नियान को किस कर लेता है। होटल जाकर के वो दोनों लास्ट टाइम इंटीमेट होते हैं क्योंकि इसके बाद नियान यहाँ से जाने वाली थी। अब इससे बात है कि फिर वो दोनों कब मिलेंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं थी। रोमांस करने के चक्कर में जैन ने नियान का ये ड्रेस खराब कर दिया था। वो नियान को एक ड्रेस गिफ्ट करना चाहता था लेकिन नियान उसे मना कर देती है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि लवर ही वेडिंग ड्रेस जो है वो गिफ्ट करते हैं। जैन बहुत ही इमोशनल था, इनफैक्ट वो अंदर ही अंदर रो रहा था लेकिन बस नियान को ये दिखाता नहीं है। नियान उसे कहती है डोंट वरी, हम दोनों फ्रेंड तो रह ही सकते हैं। जाने से पहले वो जैन को प्यार से ऐसे किस करके जाती है। हालांकि जैन जगा हुआ था लेकिन उसे नियान को जाते हुए देखने का हिम्मत नहीं था। नियान घर पहुंचती है, अपने पेरेंट्स से मिलती है। उसके पेरेंट उसे देख करके काफ़ी खुश हो जाते हैं और वहाँ पर वो लोग नियान को हर हालत में सपोर्ट कर रहे होते हैं। लेकिन हमारे जैन भाई साहब तो नियान को गए अभी 1 दिन नहीं हुआ कि वो उसे मिस कर रहा था। इधर नियान अपनी बेस्टी से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाती है। उसकी बेस्टी ने अपने डैड से बचने के लिए उस पर अटैक कर दिया था तो दोनों ही यहाँ पर हॉस्पिटल में थे और इस तरीके से जो है यहाँ पर नियान अपनी बेस्टी से मिलती है, वो उसे हक करके रोने लगती है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि उसकी स्टेप मदर आ करके उसे बुली कर रही होती है तो नियान उसे सपोर्ट करती है और कहती है कि मैं एक लॉयर हूँ, अगर मुझसे निपटोगी ना तुम तो फिर तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। और कहती है आज के बाद मेरी बेस्टी को कभी परेशान करने के लिए तुम लोग आ मत जाना। फिर वो अपनी बेस्टी के पास जाती है, उसे दिलासा दिलाती है और कहती है कि डोंट वरी, अब मैं आ गई हूँ ना, मैं तुम्हारे डैड को वापस से बहुत ही लंबे समय के लिए जेल भेजने वाली हूँ। इनके खिलाफ मैं यहाँ पर पुलिस केस करूँगी, अब सब सबूत जमा करूँगी। वो लोग बेस्टी के डैड से मिलने के लिए जाते। वो बहुत ही बेशरम इंसान था, अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं था। नियान और उसका फ्रेंड यहाँ साथ में गए हुए थे। उसका फ्रेंड तो उसके डैड की ऐसी पिटाई लगा देता है ना कि वो दोबारा थोड़ा उसकी अपनी बेटी को पीटने से पहले डरेगा ही वो इंसान यहाँ पे। फिर वो दोनों वहाँ से बाहर निकलते हैं। उसके फ्रेंड को नियान की फ़िक्र हो रही थी, दैट्स वाई वो नियान के साथ ही उनके घर के लिए जाता है। नियान को अब धीरे धीरे समझ आ रहा था कि उसका बेस्टी उसके लिए क्या फ़ील करता है लेकिन वो उसके लिए कुछ भी फील नहीं करती थी।
घर जाता है वो उसे कहता है तुम्हें आज कुछ दिनों के लिए थोड़ा सेफ्टी में रहना होगा। उसका डर साइको इंसान है, उसे पता चलेगा कि हम लोग उस पर केस करने वाले हैं तो वो तुम पर भी अटैक कर सकता है। नियान कहती है हाँ ठीक है, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मैं खुद का ख्याल रख लूँगी। वो अगले ही दिन वापस उसके पेरेंट्स से भी मिलने के लिए आ जाता है। अब वो उसका बेस्टी था तो उसके पेरेंट उसे बहुत ही अच्छी तरीके से जानते थे। इनफैक्ट एक टाइम को तो वो चाहते थे कि वो दोनों शादी कर ले, लेकिन नियान ने मना कर दिया था क्योंकि वो बस उसे बेस्ट फ्रेंड की तरह ही समझती थी। मेड बताती है कि तुम्हारे लिए एक पार्सल आया है। निहान जाकर के देखती है, ओपन करती है तो एक्चुअल में ये जैन की तरफ से शादी का ड्रेस था और निहान ये देख के काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। उसका फ्रेंड उसे कहता है तुम्हारे और जैन के बीच कुछ चल रहा था क्या? निहान कह रही है हाँ कह सकते हो, शायद इन 2 महीनों में मैं उसे पसंद करने लगी थी। ये सुनकर के कहीं ना कहीं उसके फ्रेंड का दिल थोड़ा उदास हो जाता है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो उस बंदी को पसंद करता था। निहान सोची होती है कि शायद वो बस वन नाइट फ्लिंग को भूल जाएगी, लेकिन जैन ने उसके दिल पर उसके दिमाग पर ऐसा छाप छोड़ा था कि वो उसे भूल ही नहीं पा रही थी। वेडिंग ड्रेस लेने के बाद वो जैन को कॉल करती है। 15 दिनों बाद वो जैन से बात कर रही थी और तब जब जैन ने उसके लिए गिफ्ट भेजा तब वो सोचती है कि शायद मुझे लगा कि मैं उससे भूल गई, लेकिन एक्चुअल में मैं अपने बेटी के केस में इतनी बिजी थी कि मैं उसे भूल ही नहीं पाई थी। यहाँ पर जैन ने नियान की ही फ़ोटो को वॉलपेपर अपना लगाया हुआ था। वो दोनों कुछ देर तक एक दूसरे से बातें करते हैं। आफ्टर दैट अगले दिन वापस से उसके लिए कुछ गिफ्ट वगैरह जैन भेजता है। अब वो उससे कांटेक्ट में रहने के लिए यही किया करता था। पहले ही इनका लॉन्ग डिस्टेंस था, लेकिन वो नियान का पीछा नहीं छोड़ने वाला था। अगले दिन वो ये ब्रेसलेट उसे काफ़ी पसंद आता है। वो पहन करके अपने दोस्तों से मिलने के लिए जाती है। कॉमन फ्रेंड्स आपस में मिल रहे थे, सब उसकी ज्वेलरी की काफ़ी बड़ाई कर रहे होते हैं। नियान कहती है हाँ मैंने बताया था ना, वहाँ मैं जैन से मिली थी, उसी ने मुझे ये गिफ्ट किया है। तो वो लोग तो उसकी काफ़ी बड़ाई करने लगते कि भाई बंदा तो काफ़ी ज़्यादा समझदार है, तो महंगे महंगे गिफ्ट तुम्हें दे रहा है। नियान को भी लगने लगता है कि जैन एक्चुअल में उससे बहुत ही ज़्यादा वाला प्यार करने लगा था। इसी वजह से तो वो उसके लिए ये सब कुछ कर रहा है। अब भी अलग होने के बाद भी वो अपने दोस्तों से बात करने के बाद घर जाती है और जैन को कहती है कि कम ऑन अब गिफ्ट्स वगैरह भेजने की ज़रूरत नहीं है। जैन उसे कहता है आने वाले कुछ दिनों में तुम्हारा बर्थडे है, तो मैंने तो बस एडवांस में तुम्हें गिफ्ट दे दिया था और कुछ नहीं। वो ऐसा उदास आशिक बन के घूम रहा होता है। उसका फ्रेंड उसे सजेस्ट करता है कि अगर तुम नियान को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो तो जाकर उससे मिल लो, लेकिन जैन इस चीज़ के लिए फ़िलहाल रेडी नहीं था। उसे नहीं पता था कि नियान उसके लिए वही सेम फील करती है नहीं, और उस पर बोझ नहीं डालना चाह रहा था। नियान अपने और जैन के साथ बिताया कुछ वक्त कुछ फ़ोटोज़ को देख रही होती है। ये देख के उसके साथ बिताए टाइम को याद करके वो बहुत ही इमोशनल हो जाती है। वो कन्फ्यूजन में थी कि वो क्या करे। वो रियली एक रिलेशनशिप में आना नहीं चाह रही थी। जैन के साथ वो वीडियो कॉल करती है, तब जाकर के उसे थोड़ा सा अच्छा फील होता है। अगले दिन नियान का बेस्टी उसका फेवरेट डिश उसके लिए लेकर के आता है। उसने नियान के लिए उसके नए खोले गए ऑफिस के नीचे फेवरेट शॉप ओपन करवाया था। नियान जब ये बात जानती है तो वो उसे क्लियर कर देती है मेरे और तुम्हारे बीच ये रोमांटिक रिलेशनशिप कभी नहीं हो सकता। मैं सिर्फ तुम्हें अपना एक फ्रेंड मानती हूँ और कुछ भी नहीं। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। बेचारा उसका फ्रेंड तो कन्फेस करने से पहले ही रिजेक्ट हो जाता है, कर भी क्या सकता है। इधर वो स्वीट का फ़ोटो क्लिक करके जैन को भेजती है। जैन ने सबसे पहले उसे वो डिश खिलाया था और इसके बाद तो वो डिश उसकी फेवरेट हो गई थी। वो दोनों काफ़ी देर तक एक दूसरे से बातें करते हैं। नियान भी अब डे बाय डे जैन को कुछ ज़्यादा ही मिस करने लगी थी। जैन की तरफ से फ्लावर बुके आता है नियान के लिए और वो उसे कहती है मैं मना कर रही हूँ ना कि तुम्हें गिफ्ट देने की ज़रूरत नहीं है। जैन उसे कहता है अब मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकता तो कम से कम तुम्हारे लिए चीज़ें तो भेज सकता हूँ। वो नियान और जैन दोनों ही एक दूसरे के फ़ोटोज़ को देख रहे होते हैं। दूसरी तरफ जैन अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा होता है, जहाँ पर कि वो इस तरीके से पार्टी करते करते काफ़ी ड्रंक हो जाता है। जीजी सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हुए उसे कमरे में लेकर के जाती है और उसके साथ कुछ क्लोज पिक्चर्स क्लिक करती है और वह नियान को भेज देती है। इधर जब जैन को होश आता है तो वो बहुत ही गुस्सा कर रहा था जीजी पर और उसे कहता है कि वो यहाँ से चली जाए वरना वो सच में उसे छोड़ेगा नहीं, और आज तो उसने हद ही पार कर दिया। उसे पता चलता है कि उसने वो फ़ोटोज़ नियान को भेजे हैं, तो वो समझ जाता है कि नियान ज़रूर ही गुस्सा कर रही होगी। ये फ़ोटोज़ उसे ग्रुप में भी थे
और वो फ़ोटो देख कर के एक्चुअल में नियान गुस्सा भी कर रही होती है। तभी उसे जैन का कॉल आ जाता है। जैन ऐसे नशे की हालत में उसे एक्सप्लेन कर रहा था कि एक्चुअल में मेरे और उस लड़की के बीच में ऐसा कुछ नहीं है, मैं ड्रंक था और वो सिर्फ तुम्हें जलाने के लिए ऐसे फ़ोटो क्लिक करके भेजी है। नियान उस पर ट्रस्ट कर लेती है। शायद उसे जैन पर भरोसा था, भले ही वो उसका वन नाइट स्टैंड से शुरू हुआ ये प्यार था, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, जैन कैरेक्टर का अच्छा था, उनके बीच कोई भी गलतफहमी नहीं होती है। अगले दिन नियान को मनाने के लिए वो वापस से कुछ गिफ्ट वगैरह भेजता है और यहाँ पर नियान को फाइनली उसकी बेइज्जती के लिए वो सीसीटीवी फुटेज मिल जाता है जिसके खिलाफ वो उसके डैड के खिलाफ केस कर सकती थी। तो यहाँ पर वो वही करती है। इस वजह से वो लोग ये केस जीत जाते हैं और उसकी बेइज्जती के डैड को लंबे समय के लिए जेल हो जाता है। उसकी बेइज्जती बहुत ही खुश थी। अब जब सब कुछ नॉर्मल हो रहा था तो निहान अब अपने लॉ फॉर्म को स्टार्ट करने का सोचती है, ये सोचते हुए कि शायद यहाँ पर अब वो एक लाइफ की नई कंपनी की शुरुआत कर सकती है। लेकिन क्या उसकी नई लाइफ में जैन होगा? वो गुड न्यूज़ देती है जैन को कॉल करके, ये कहते हुए कि वो यहाँ पर इस तरीके से एक नया लव फॉर्म स्टार्ट करने वाली है। जैन उसे सपोर्ट करता है। निहान भी जैन को कुछ गिफ्ट भेजती है। वो चाहती थी कि वो स्मोकिंग करना छोड़ दे, इसी वजह से उसे काफ़ी टेस्टी वाले च्युइंग गम्स वो उसे शेयर करती है, जिसे देख करके वो काफ़ी खुश हो जाती है। उसके मॉम डैड को लगने लगता है कि कहीं निहान कोई रिलेशनशिप में तो नहीं है, बट वो अपने मॉम को कहती है कि नहीं मॉम, ऐसा कुछ भी नहीं है। और फैक्ट भी था, एक्शन में वो रिलेशनशिप में तो थी नहीं, तो वो भला कैसे ही गई थी। बट अब वो पहले से कहीं ज़्यादा जैन को मिस करने लगी थी। वो ऐसा सोच रही थी कि काश वो जैन से एक बार मिल पाती। हालांकि जैन नियान से मिलने जाने का प्लान कर रहा था और वो सीधे ही उसके घर के पास पहुंच जाता है, जिसे देख करके नियान बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। वो कहता है कि मैं काफ़ी लंबे समय से तुम्हें ये सरप्राइज़ देने का प्लान कर रहा था और फाइनली आज मैं तुमसे मिलने के लिए आ ही गया। नियान को तो कोई उम्मीद नहीं हो रही थी कि वन नाइट स्टैंड से और जस्ट एक फ्लिंग से शुरू हुआ ये रिलेशनशिप कुछ इतना गहरा होने वाला है कि जैन उसके पीछे पीछे सच में उसके शहर उसके घर आ जाएगा। जैन ने अपने फ्रेंड की एडवाइस मानी थी। वो उसे कहता है कि भाई मुझे लगता है कि तुम दोनों को रिलेशनशिप को एक ट्राई देना चाहिए, तुम उससे इतना प्यार करते हो तो तुम उससे मिलने जाना चाहिए। वो आज निहान के ही घर पर स्टे करता है। अगले दिन निहान के मॉम डैड अचानक से आ जाते हैं और निहान को जैन के साथ देख लेते हैं। दोनों शॉक हो जाते हैं। जैन यहाँ पर निहान के मॉम डैड को उसका बॉयफ्रेंड करके खुद को इंट्रोड्यूस कराता है। साथ ही में यहाँ पे वो इस तरीके से जो है उसके बारे में उसका बैकग्राउंड वगैरह सब जानते हैं। उसकी फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन डिस्टेंस का जो ये लोचा था वो तो था ही। जैन किसी और सिटी में रहता था और नियान किसी और सिटी में, तो ये रिश्ता कब तक चलने वाला था ये तो खुद उन्हें भी नहीं पता था। मॉम डैड के साथ वो लोग डिनर वगैरह करते हैं। जैन फॉर्मली खुद को उन्हें इंट्रोड्यूस कराता है और उसके बैकग्राउंड और उसकी सारी प्रॉपर्टी वगैरह को जान करके उसकी फैमिली यहाँ पर सेटिस्फाइड हो जाती है और नियान और जैन के रिलेशनशिप को अप्रूव करती है। उसकी मॉम तो बहुत ही खुश थी। नियान अपने पास्ट के बॉयफ्रेंड्स की वजह से रिलेशनशिप से उसका भरोसा उड़ गया था, लेकिन फाइनली अब वो रिलेशनशिप में है। वो इस तरीके से उसके लिए काफ़ी खुश थे। एक दो दिन यहाँ पर जैन जो है वो नियान के घर पे रहता है, बट एट द एंड उसे अपने शहर तो जाना ही था ना, वो अपना होटल तो वहाँ छोड़ करके नहीं आ सकता। तो फिर जैन अपना सिटी निकल जाता है। अब नियान उसे पहले से ज़्यादा ही मिस करने लगती है। वो अब एक फ़ाइनल डिसीज़न डिसाइड कर रही थी कि उसे क्या करना चाहिए। बेचारी उसे काफ़ी मिस कर रही होती है। कहानी के एंडिंग में वो अपना एक लॉ फॉर्म तो यहाँ चल ही रहा था जो कि उसका बेस्ट फ्रेंड यहाँ संभालेगा और फाइनली वो अपना एक दूसरा लॉ फॉर्म खोलने के लिए जैन के सिटी पहुँच जाती है और वहाँ जाके कहती है कि फाइनली तुम्हारा प्यार मुझे इस शहर में वापस खींच ही लाया। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इस तरीके से तुम्हें ढूंढते हुए दोबारा यहाँ आऊँगी। लेकिन वो दोनों वापस से मिलते हैं
दोनों शादी का सर्टिफिकेट ले लेते हैं। निहान उसे बताती है कि मैं यहाँ पर अपना लॉ फॉर्म इसी सिटी में खोलने के लिए आई हूँ तुम्हारे साथ। शायद मुझे तुमसे बहुत ही गहरा वाला प्यार हो गया। ये बात सुनकर के जैन बहुत ही खुश हो जाता है और ये कहानी की एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो आपने काउंट किया ना कि ये लोग कितनी बार इंटीमेट हुए कहानी में। और ये कहानी हमें यही सीख देती है कि रिलेशनशिप लॉन्ग डिस्टेंस हो या सेम सिटी का फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपका प्यार स्ट्रॉन्ग है और आप अपने पार्टनर के लिए लॉयल है तो रिलेशनशिप ऑब्वियस सी बात है कि टिकता है। और प्यार कहीं भी किसी से भी कभी भी हो सकता है। चलिए कहानी को इसी बात पर एंड करते हैं। कहानी अगर अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।